अरे की हाल है? ठीक है भाई की हो रहा है? क्या हो रहा है? सन बाथिंग हो रही है, सन बाथिंग। सनबेटिंग। हाँ, सन बेथिंग हो रही है, साथ में क्या नाम है हवाएं भी चल रही हैं। और तो हल्की हल्की हवा है। शाम का वक्त हो रहा है, खूबसूरत मौसम है। और मैंने कहा चलो कुछ बातचीत करें ज़रा। कुछ नए पॉइंट्स आए थे। नीचे रखिए, कैमरा ऊंचा रखिए क्योंकि आपके कैमरे थोड़ा सा ऊपर रखें। खैर है, कोई बात नहीं देखें है। तो उतने नीचे देखें। अच्छा वो जो जिस हिसाब की फोटो आ रही है मैं उस हिसाब से करूँगा। अच्छा अच्छा। चेहरे को थोड़ा नीचे रखें, नीचे। वो सारी बार डायरेक्ट जा रही है यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे चेहरे की बात ना करो, आप गपशप करो। बताओ ज़रा, पॉइंट्स बता रहे थे आप। आप हैंडसम आदमी है तो करनी पड़ती है ना। हाँ, मैं हैंडसम यार, अब बुढ़े वाले क्या हैंडसम बने। ठीक है, ख्याल करना। और मुझे कौन सी इमरान खान की तरह शादियां करनी हैं, या मुल्लाओं की तरह शादियां करनी हैं, या मुझे लड़कियों को दिखाना है कि मैं हैंडसम हूँ या नहीं हूँ। मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ। मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेडी किलर है आप, लेडी किलर। अब आप मेरी तरह के एनाकोंडा होते तो अलग बात थी ना। ये तो मुझे मालूम नहीं कि बाकी ये है कि एनाकोंडा को देख के लोग ये वैसे ही बाहर निकल जाती है। सही बात है, सही आपको बात देख है। के फिर भी लोगों को रिलीफ मिलता है। हाँ सही बात है। बहरहाल ये है कि अब हमने क्या नाम है वो लेडी किलर नहीं बनना, और क्या नाम है रेवोल्यूशनर किलर बनना है। क्या बात है भाई, ये बात सही है। उसमें सब आ जाते हैं, लेडी मैन सब की आएगी। हमारे पास फजूल वक्त नहीं है शादियां करने का। और क्या नाम है, मुल्क की बर्बादी हो रही है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। मुल्क जो है वो क्या नाम है उसकी जो है सत्यानाश हो रही है। और लोगों को शादियों की पड़ी हुई है और बच्चे पैदा करने की पड़ी हुई है। हम दोनों जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे यंग वो है। मतलब मैं पॉलिटिशियन तो नहीं कहता अपने आप को, आपको कहता हूँ। मतलब हम अपने मुल्क की, अब सियासत का लफ्ज़ यूज करना पड़ता है, दैट्स अ बुलशिट। बहरहाल मतलब हम सबसे यंग है। तो मैं देखे नहीं, ख्वाजा आसिफ इकबाल को देखें, 82 साल की उम्र में जाके तो 30 साल की 12वीं में शादी कर लेता है, तो कोई किसी से कर लेता है, तो कोई किसी से कर लेता है। बहरहाल दिस इज देयर जॉब। मगर मकसद कहने के कि एक तूफान मचाया हुआ है लोगों ने, एक हलाजत का, एक बदमाशी का, एक खराबखारी का, शराबखारी का। लोगों बहुत बदमाशी मचाई हुई है। तो बहरहाल मकसद ये कि मैं भी देख सकता कि वो हमारा जो प्राइवेट है क्लाब पेज है, उसके ऊपर जो है वो काफी लोग जो है उसको लाइक ही कर रहे हैं। और आपकी जो पोस्ट है खासतौर पर, जिसमें आपने लिखा है कि पाकिस्तान को तोड़ने की बात करने वाले और सूबे बनाने की बात करने वालों को सजाए देगा पाइप। तो अब इससे दावा होता है लोगों ने उसको कितनी लाइकिंग की है और लोग देख रहे हैं। इससे दावा होता है कि लोगों की जो विश है, जो सोच है, वो यही है कि पाकिस्तान तोड़ने की बात करने वाले और सूबे बनाने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। कौम नहीं चाहती कि ऐसा हो। मगर जो बात मैं कहना चाहता हूँ, मीडिया इसका डर हराम खोर है कि वो जो पाकिस्तान को यूनाइटेड रखने की बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान को सिर्फ 4 सूबों में, जो कि 66 सूबे थे, 4 सूबों में पर मुश्तमिल रखने की बात करते हैं, उन लोगों को ये लोग बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। पाइप जैसा हम लोग हैं। और जो पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं, जो शैतानियत की बात करते हैं, जो 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 नफी और मनफी बात करते हैं, जो एंटी पाकिस्तान बात करते हैं, जो पाकिस्तान में क्या फैलाने की बात करते हैं, उनको ये जो मीडिया प्रोजेक्ट करता है। इसका मतलब है कि इनके अपने मखसूस एजेंडे हैं, इनके अपने मखसूस जो है इनके प्लान्स है। अदरवाइज अगर ये पाकिस्तान से, इसकी कौम से मुखलिस हो पाकिस्तान का मीडिया, तो उन लोगों को जरूर जो है वो कौम तक उनकी बात पहुंचाए, जो कौम के दिल की आवाज है। कौम के दिल की आवाज ये नहीं है कि कोई किसी की तफत मूवमेंट बन जाए, किसी की बन जाए, किसी ग्रोह की, किसी ग्रुप की, किसी नस्ल बस्ती की, किसी कौमियत की जी। और वो जो है वो अभी तो वो खड़े हो जाए और आपने कोई सूबे मांगे तो कोई आजादी मांगे तो कोई पाकिस्तान तोड़ने की बात करे। ये कौम की आवाज नहीं है। ये मुझे इससे दावा हुआ है जो हमने जो पोस्ट लगाई है उसके ऊपर लोगों ने उसको जो लाइक किया है और वेंट थ्रू इट। सो मैं समझता हूँ कि ये चीज मुझे हम कंडेम करते हैं पाकिस्तान के मीडिया की, कि वो लोग उन लोगों को जब प्रे करते हैं तो
का मुखलिस नहीं हो सकता। ये मैंने आज अंदाजा किया था कि लोग कितना चाहते हैं कि पाकिस्तान ना टूटे और पाकिस्तान में सुबह ना बने। तो कि लोगों की ये दिल की विश, और हम उनके दिल की आवाज है, जो दिल की आवाज है वो एक दिन तो कौम के सामने आएगी जल्द या बदेर। मगर मीडिया ने जो अपना नेगेटिव और शैतानी अपनाया हुआ है उसको मैं बड़ी सख्ती से कंडेम करता हूँ कि ये लोग जो है दे आर पार्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान, एंड ये लोग जो है क्यों ऐसा कर रहे हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ। बात ये है कि ये तो हो गई ना वो बात है ना। तो दूसरा बात, हाँ ये बात मैंने देखा है कि ये जितने लोग जो जो अक्सर लोगों की लाइकिंग होती है, ये होती है, ये लोग खरीदते हैं, दे बाय इट। ये फेसबुक ऑफर करता है, इतने यूरो दे दो, इतने पैसे दे दो, इतनी लाइकिंग दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप समझ जाइए कि सब फेक होता है। जो लोगों की लाखों की लाइकिंग होती है, दिस ऑल फेक। वो पैसे देते हैं, पैसे दे के वो लाइकिंग करवाते हैं, और साथ में जो है व्यूज जो है वो भी ये जो है पैसे दे के करवाते हैं। हाँ, क्योंकि फेसबुक जो है वो एक कारोबारी इदारा बन चुका है ना। वो अब जैसे कि अगर हमारी वीडियोज है वो उनको नहीं फैलाएगा, वो उनको कहीं नहीं दिखाएगा। वो तो जब दिखाएगा नहीं, किसी को नजर नहीं आएगा तो कोई कहाँ क्लिक करेगा। लेकिन जो पैसे देगा उसको हर जगह फैलाएगा, तो फिर हर बंदा क्लिक करेगा, उसकी लाइकिंग आना शुरू हो जाएगी। सो अभी डिसाइड हो गई, बात तय हो गई है कि कई चीजें ऐसी है जो कि लोग एक भी नहीं देखना चाहते, मगर फेसबुक की जो पैसे कमाने की उनकी पॉलिसी है, जिसकी वजह से लोगों को लोग लाइकिंग खरीदते हैं। सो जो लोग कहते हैं कि पाइप की लाइकिंग को कैटेगराइज करते हैं या ये करते हैं वो करते हैं, व्यूअरशिप को देखते हैं, वो अच्छे से समझ ले कि जो तुम लोग को नजर आता है जिन लोगों की लाखों में लाइकिंग होती है वो सब खरीदी होती है। दे आर नॉट ट्रू, दे आर ऑल फेक। फेक होती है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। बिल्कुल सही बात है, हकीकत है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को हमने हमेशा से कहा है कि इन लोगों ने, सियासतदानों ने रंडी बना के रख दिया है। पाकिस्तान नहीं है, ये रंडी है। ये सियासतदानों ने, ये हकान बोलता है सियासतदान को इज्जत दो, माय फकिंग फुट। और नवाज शरीफ बोलता है इज्जत दो वोट को, दैट्स अ फकिंग फुट। क्यों? सियासतदान को इज्जत क्या देनी है? ये लोग अब इसको देख लें, ये अकामा लेके ये इतने बेगैरत हैं, इतने बेगैरत हैं। दुनिया में सियासतदानों से ज्यादा बड़ा बेगैरत न पैदा हो सकता है, न पैदा होगा। और पाकिस्तान का सियासतदान जो है वो तो गैरतों के महा बाप है। ठीक है, इनकी गैरतें मर चुकी हैं। ये लोग, अब मैं एक मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान का वजीर खारजा अगर 16 लाख की तनख्वाह ले रहा है और एक स्किल्ड लेबर के तौर पे उसके पास अकामा है, और उसके बाद जो है उसकी औलाद लंदन में ऐश कर रही है, उसकी बीवी जो है बाहर के दौरे करती है, ये पैसे यहाँ से बेचता है। ठीक है, ये एक गरीब मुल्क का वजीर खारजा है। ठीक है, और वो कहता है कि मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ और इसको वोट को इज्जत दो। अब वोट लोगों ने तुम्हें दिया, तुमने इज्जत दिलवानी है वोट को, कौम ने नहीं दिलवानी। और तुम जो हो यहाँ पे लोगों को, मैं देख रहा हूँ, यकीन करें, एक बंदा रो रहा है खड़ा होके कि मेरे भाई का इलाज नहीं हो रहा और कोई मेरी मदद करे, और कहता है मैं शौकत खानम हॉस्पिटल में गया हूँ, उन लोगों ने मुझे रोल दिया, सुबह से रात तक बिठाए रखा, और एंड में कहते हैं तेरे भाई का इलाज नहीं हो सकता, तू इसको बाहर ले जा। यानी कि उसमें पैसे नहीं थे इसलिए उसको टका दिया। ये बातें करते हैं कि शौकत खानम में गरीबों का इलाज होता है, माय फकिंग फुट। झूठ बोलते हैं ये लोग। तो मकसद कहने का ये कि वो मिसाल है वो, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये वीडियो पे वो बंदा दरखास्त कर रहा है। इस तरह एक बंदा जो है पंजाब में ये बातें करते हैं कि जी बड़ा हमने काम किया पंजाब में, वो बंदा अपनी माँ जो लेटी हुई है उसके ऊपर सड़क पर रो रहा है, कहता है मुझे उधर सीधर भेज देते हैं, जो सीधर भेज देते हैं वो लगा हुआ है, सो अनॉयड एंड ऑल दैट। और ये हालत जा रही है वहाँ पे, गरीबों की हालत देख के। एक बड़े बीमारी है, बच्चियों को बीमारी है, पता नहीं किस किस्म की पुरसरार से बीमारी है बच्चे को भी, और ये मैं चीज देख रहा हूँ। कोई वाली वारिस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। 55 अरब का ये दे रहे हैं, खरब का ये बजट देते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो लोग हैं, जो अवाम है, जिनको ये चीजें पहुंचनी चाहिए, जिनको हेल्थ केयर पहुंचनी चाहिए, हेल्थ केयर सबसे आगे। खुदा की कसम खून के आंसू होता है दिल जब ये देखते हैं कि बच्चे बीमारियों में मुब्तला है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ आसमान फटता है, क्यों नहीं फटता देख के कि वो लोग जो है बेचारे, कोई वाली वारिस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं हो, इतनी तकलीफ में है वो लोग।
ये जाके अमेरिका मेरी बीवी चल जाती है तो मैं उसको अमाउंट भेजता था, तो मेरा दामाद अमेरिका में है तो मेरा वो अमेरिका में है, तो तू भी अमेरिका में, तो मारमी मेमन की टांगे उठा लो, है जी लौंडी से शादी कर लो, तो तू दफा हो गया, तू नाअहल हो गया, तो मारवी मेमन को वफाकी वजीर बना दो। जिन्होंने जो तमाशा बना के रखा हुआ है इस मुल्क को अपने बाप की जगह समझा हुआ है। फिर नवाज शरीफ बैठ के बोलता है, नवाज शरीफ मुझसे बात करे, मैं उसको बताऊं कि तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनते, तुम 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, तुम्हारी औकात नहीं थी। You never deserve to be a prime minister। तुम्हें चपरासी होना चाहिए था। तुम बातें करता है कि तुम मुझे अमित से कि वोट की इज्जत दो और मैंने क्या कसूर किया, कि जो तमाशे इस शख्स के दौर में हर टट्टू पंजू लोफर लफंगा वजीर की सीट पर बैठा और अपना जो है उससे खरबों रुपया कमाया, टूटे हुए जूतों के साथ चलने वाले लोग जो है वो खरबों रुपए के मालिक बने, और फिर बोलता है बैठकर वहां पर अगर साकिब निसार ने इसके जूतों पर ठूटे मारे हैं तो ठीक मारे हैं, क्योंकि इस शख्स ने जो तबाही मचाई। अच्छा, तो क्या कह रहे थे? तो मेरा मकसद कहने का ये बात कहाँ से कहाँ चली जाती है, मैं इतना तकलीफ होती है ये बैठ के वहां पे ये वो पता कौन है अपना बाबी शरली और वो गुंडे गुंडों की तरह लड़ रहे हैं असेंबली में, अपने अपने नंबर बना रहे हैं। तुम लोगों को कोई पता नहीं है कि अवाम जो है रुल रहा है, अवाम इतनी तकलीफ में है, अवाम इतनी तकलीफ में है कि यकीन करें कि दिल और आंखें खून के आंसू होती हैं ये देखकर, अवाम की तकलीफ को देखकर, और दूसरी तरफ इन लोगों की अय्याशियां देखकर, और फिर ये बेगैरत बैठकर वहां पर बातें करते हैं कि हम बेकसूर हैं, तो हम ये है, हम वो है। हम तो सामने इनके जराइम के इनके वो है फरले हैं, और ये फिर भी बैठ के कहते हैं, और मीडिया उनको छापता है, और मीडिया बेगैरत इनको छापता है, और इनकी तरदीलें छापता है, और इन लोगों की क्लैरिफिकेशन छापता है, और दिखाता है, और पोर्ट्रे करता है, और जो है अपना ये मैं जो बात करना चाहता हूँ ये कि 55 खरब का तुम दे रहे हो, कहाँ है? मैंने आज 4 वीडियोस देखी है, मेरा दिल खून का आंसू रोया, मैं उनकी हालत देख के मेरा दिल किया कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये लोगों की तकलीफ को खुदा कसम। एक जगह बलूचिस्तान का पानी भर रही है औरतें, और वो रो रही है, वो कह रही है मैं पानी दे दो, पानी ना हो, सोचे अगर इंसान को प्यास लगी हो उसको पानी ना हो तो उसकी क्या हालत होती है, और वहाँ बेचारी औरतें वहाँ पर पानी भर रही है, और आई मीन लाइक दैट। इस तरह जो मैंने आपको बहुत से तकलीफ बताई है, और ये लोग जो है ये अय्याशियां करते हैं। ये लोग सोचे 16 लाख रुपए की पर मंथ तू ले रहा है, तू वजीर खारजा है, ये आता है नवाज आता है, वो कुत्तों को लगाता है, वो कुत्ते जो है फिर मरियम नवाज जैसी रंडी बोलती है, ये रंडी ये कहती है कि ये जो है ख्वाजा आसिफ साहब जाती हुई है, ये ब्लडी औरतें। इन लोगों को ठुड्डे पड़े ठीक पड़े, क्योंकि ये इन लोगों को इतने जूते पड़ने चाहिए मरियम नवाज जैसे कि जूतों में ठुड्डे पड़ने चाहिए इन हरामजादों के। ये लोग पाकिस्तान के लिए कैंसर है। जो आसिफ इकबाल की तारीफ करे, तारीफ जो देखे सामने के तुम लोग को नजर नहीं आता, तुम पिजेरोज एंड बीएमवेज में और मर्सिडीजों में चढ़कर, लैंड क्रूजर में चढ़कर जाकर दौरे करने वाली औरतों को तुम और नवाज और उसकी फैमिली और दूसरे वज़रात वॉट एवर नट कट जितने भी है, इन लोगों को नजर नहीं आता कि गरीब अवाम कितना मर रहा है, कितना तकलीफ में है, उनका वाली वारिस कोई नहीं है, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है, हुकूमत की कोई सरपरस्ती नहीं है, कहीं किसी का कोई इलाज नहीं है। और ये जो है तनख्वाहें लेते हैं 16 लाख और 20 लाख पर मंथ बीग वजीर खारजा, और फिर जो है अब अपने पोस्टों का फायदा उठाते हैं। मैं एक इसकी मैंने मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, इसको बहुत बड़े पैमाने पे कितने अकामे हैं लोगों के पास, कितने आधी से ज्यादा असेंबली के लोगों के पास अकामे हैं। तो मकसद कहने के, और ये जाकर इनकी नस्लें और लादें अमेरिका में याशिया करती है, इनकी तमाम तक इनकी बेटियों पे चढ़ने वाले जाके याशिया करते हैं अमेरिका में, और जो है ये गरीब अवाम की बातें करते हैं, उनके ऊपर बैठ कर कहते हैं कि हम इनके हमदर्द हैं। तो मैं कहता हूँ कि इन पर लानत है, इन लोगों को गोलियां सुनाने के जो हमने कहा है प्राइम इनकलाब उड़ाएगा, इसका कोई और इलाज नहीं है, कोई जमहूरियत कोई इलेक्शन का इलाज नहीं है। इनका पीटीआई का चेयरमैन इमरान खान भी अकामा लेकर बताने उसके पास अकामा, मैं मिसाल के तौर पर अकामे की बात कर रहा हूँ, इसको अगर आप और मानोगे कि अकामे से भी ज्यादा मजबूत है उसके पास। आपको याद है मैंने बहुत पहले कहा था कि इमरान खान के पास बरतानवी नेशनलिटी भी है, जमायमा शादी करके उसकी नेशनलिटी मिली है, और चुप करके चुटर में लेके बैठा हुआ है। हाँ, और कोई नहीं बोलता, बल्कि उसको इमरान खान को फुल तौर पर जो है वो होना चाहिए, नाअहल होना चाहिए। हाँ, और कोई नहीं बोलता,
कोई नहीं बोलता, कोई टेलीविजन नहीं बता रहा कि उसके पास नेशनलिटी ब्रिटिश नेशनलिटी है, और कोई उस पर बात नहीं करता। तो सोचने की बात है ना कि ये चीजें, और फिर ये अवाम के होने की बात करते हैं। तो इन लोगों को ठुड्डे मार मार के निकाला ना गया इस मुल्क से। तो ये जो है आधी से ज्यादा असेंबली जो है वो बोगस डिग्री पे है, आधी ज्यादा कामों के ऊपर है। जो लूट मार मची हुई है, ये उन गाड़ियों में बैठते हैं जिनके कि ये बम्पर साफ करने के लायक नहीं है। इनके पास वो गाड़ियां 3-3 करोड़ की, इनके बाप का पैसा है, कहां से आया इन लोगों के पास। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि ये जो इस वक्त जो चारों तरफ इन्होंने तमाशा बनाया, भी इससे जो काम किया है, एक वजीर लगाया, जो ठीक है मैं इसको ऊपर नहीं कहता, मुफ्ती इस्माइल को लगा दिया, इससे जो अभी बजट पेश किया उसको बाद बात करेंगे। लेकिन उसने जो है जो चंद लोगों को अभी 1 महीना रह गया, एक तमाशा बनाया। भाई 30 मई को तुम्हारी हुकूमत खत्म हो रही है और तुम 26-27 अप्रैल को तुम वफाकी वजीर लगा रहे हो। ये एक तमाशा है, ये कोई हुकूमत कोई तमाशा है, पाकिस्तान की हुकूमत कोई तमाशा है क्या? What the fuck you are doing with this Pakistan? What the fuck you are doing with this country? कि तुम लोगों ने तमाशा बना कर तुम लोगों को पूछने वाला नहीं है। तुम जाके मालवी मेमन जैसी रांड को जो शादी में वजीर बनने की ख्वाहिश रखती है, उसको ख्वाजा आसिफ के थल्ले लेटने की तुम प्राइस पे कर रहे हो, ताकि तुम उसको वफाकी वजीर बना रहे हो काफी वोट को। I mean to say, लफ्ज़ खत्म हो जाते हैं। तो मकसद मेरा सिर्फ कहने के लिए है कि एक इंतहा है हराम ज़दगी की इंतहा है, जिसका जहां बस चलता है वो जो है वो उसके ऊपर है। तो अब आप एक बात लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए, अगर इस मुल्क में परवेज अशरफ जैसा आदमी, चौधरी शुजात जैसा आदमी, नवाज शरीफ जैसा आदमी, खाकान अब्बासी जैसा आदमी, जरदारी जैसा आदमी और बेनजीर जैसी रांड, इन जैसे जनरल ज़िया जैसा और जनरल मुशर्रफ जैसा, ये लोग अगर सदर और वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं इस पाकिस्तान में, तो ये समझ लो कि पाकिस्तान में ये कुर्सियां सिर्फ फिगर हेड की होती हैं। सिस्टम खुद ब खुद चल रहा होता है, नीचे का सिस्टम हुकूमत खुद ब खुद चल रही होती है, क्योंकि एक मुल्क का सिस्टम है वो उसी में चलता रहता है। ऊपर ये सिर्फ आकर हराम रखने के लिए बैठते हैं, ये अपनी जो है पैसा कमाने के लिए बैठते हैं, अपनी अकरबा बरवा के लिए बैठते हैं, अपनी नेपोटिज्म के लिए बैठते हैं। ये लोग जो है ये हुकूमत कोई ये ना समझे कि अगर प्राइम मिनिस्टर ना भी हो ना इस मुल्क में तो मुल्क चल रहा होगा, आप देख लेंगे। सदम ना भी तब मुल्क चल रहा होगा, क्योंकि एक सिस्टम सेट हुआ हुआ है ब्यूरोक्रेसी के जरिए। हाँ, ब्यूरोक्रेसी के जरिए चल रहा होता है, एक मुल्क चल रहा होता है। आपने देखा होगा मिनिस्ट्री वजारत खारजा में वजीर नहीं था पिछले 4 साल, चल रही थी वजारत खारजा, रुकी तो नहीं। इस बात को समझने की कोशिश की जाए कि ये लोग कैंसर है, ये लोग जो है इनको जिस तरह से काम करना चाहिए उन सीटों के ऊपर इस तरह से काम नहीं करते हैं। सो बहरहाल ये याद रखो कि ये जो है ये सवाए बोझ के और पाकिस्तानी कौमी खजाने पर बोझ के ये असेंबलियां, ये वजारत आला, वजारत उज़्मा, चीजें ये बोझ है और कुछ नहीं है। ये अगर ये इन चीजों के बजाय वहां पर वो सिस्टम आए जो हम कहते हैं पायम निकला वाले कहते हैं, तो याद रखो खरब रुपया बचेगा। एक बच्चे को मुफ्त तालीम और मुफ्त सेहत मिलेगी। ये जो जब इनके पेट काट दिए जाएंगे, इनकी लूट मार बंद कर दी जाएगी, असेंबलियों के ढकोसले बंद कर दिए जाएंगे, तो खरब रुपया। अभी जो इस शहबाज शरीफ ने लगाया कि 1800 लोगों के ऊपर जो सिक्योरिटी लगाई हुई थी, उसको जो साकिब निसार ने हटाया है, उससे 1 अरब या 1 खरब की बचत हुई है। अब सोचे कि 1 अरब रुपए या 1.5 अरब रुपया महाना कौमी खजाने से सिर्फ उन कंजरों के जो कंजर हैं, उस मुल्क के लुटेरे हैं, उनकी हिफाजत में कौमी खजाने के पैसा खर्च हो रहा था। तो ये चीजें, ये जमहूरियत के ढकोसले, ये जमहूरियत की बकवास, ये इलेक्शन के
हैं गलत लोगों को, इसका मतलब है दे आर फकिंग फ्रॉड्स। एग्जैक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। बहरहाल मैं जो बातें करना चाह रहा था, जैसे बस आज के मेरे ख्याल इतना काफी है ना, बाकी हाँ ठीक है, बाकी जो है बाद में करेंगे बात। इतना लोगों को समझ जाएं, यही बड़ी बात है। इस समझाइए ना, अकल ले रहे हैं हमारी बातों से, तो यही बड़ी बात है। इतना ही बड़ा है इनके लिए आज के लिए, ठीक है ना? जी मैं एक मीटिंग निकल रहा हूँ। ठीक है।